सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो। महाराष्ट्र के आसमान में यह आतिशबाजी शिंदे गुट की कामयाबी और उद्धव ठाकरे के घमंड को चूर चूर करने वाली है। 17 फरवरी 2023 का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन रहा और शिंदे गुट के शिव सैनिकों के जश्न मनाने की ये तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं। तस्दीक सीएम एकनाथ शिंदे का ट्विटर पेज भी कर रहा है, जहां अब शिंदे गुट का पार्टी सिंबल धनुष बाण प्रदर्शित है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर का ये जश्न चुनाव आयोग के फैसले के बाद हुआ, जिस फैसले के बाद उद्धव की सियासत करीब करीब खत्म हो जाएगी। शिवसेना का नाम और पार्टी निशान उद्धव ठाकरे से छिन गया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक धनुष बाण सौंप दिया है। अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष बाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष बाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंचे उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से एक बड़ा झटका लगा। शिवसेना नाम और निशान पर आयोग ने शिंदे गुट की मुहर लगा दी। यानी अब सीएम एकनाथ शिंदे के गुट का नाम ही असली शिवसेना है और उसी के पास पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण रहेगा। फैसले के बाद सीएम शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाला साहब के विचारों की जीत है। और जो बाला साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50, 13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है। जीत की खुशी और फैसले का जश्न शिंदे के शब्दों में साफ सुनाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, लंबे संघर्ष के बाद शिंदे गुट को असली शिवसेना का हक मिला है। लेकिन ये फैसले लेते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना अध्यक्ष रहते उद्धव के कार्यकाल को लेकर कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान ही अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने अपने लोगों को पदाधिकारी बनाया, अलोकतांत्रिक नियुक्ति के लिए संविधान बिगाड़ा। इस वजह से पार्टी निजी जागीर की तरह हो गई। इन तरीकों को 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रही और इसी भरोसे को उद्धव ने खो दिया था। तभी तो पहले उनके हाथ से शिवसेना के नेता गए, फिर सत्ता गई और अब पूरी तरह उद्धव शिवसेना से हाथ धो बैठे हैं। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। शिंदे गुट इसे बाला साहिब की जीत बता रहा है, तो उद्धव गुट फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। अब भले ही उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले पर कितने भी सवाल खड़े कर दे, लेकिन शिवसेना के सेनापति तो सीएम शिंदे ही है। उद्धव के हाथ ना अब तीर बचा, ना कमान, ना ही शिवसेना नाम। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? अब चाहे जो कहे, मगर उद्धव के पास अपना पार्टी का नाम रहा और ना ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह। सीधे शब्दों में कहे तो पहचान ही हाथ से
फिसल चुकी है, क्योंकि शिवसेना का धनुष बाण शिंदे के हाथ में है, तो वहीं उद्धव गुट की पहचान धुंधली पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। ना तो अब पार्टी उद्धव ठाकरे की रही और ना ही चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे का रहा। ये बड़ा झटका लेकिन शिंदे गुट के लिए ये जश्न का वक्त है, क्योंकि शिंदे गुट पर अब शिवसेना का कब्जा पूरी तरीके से हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुके हैं। उनका गुरूर, उनका घमंड उनको ले डूबा। लेकिन उद्धव सरकार के वक्त जो तमाम कारनामे हुए थे, अब वो नतीजे के रूप में सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कभी कंगना का घर गिराया और मेहनत की कमाई पर बुलडोजर चलाया, कभी अर्नब गोस्वामी पर झूठा मुकदमा लगाया और उन्हें जेल भिजवाया, कभी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखवाया तो कभी वसूली करवाई। यह सब उद्धव ठाकरे की सरकार में हुआ। ऐसे कारनामों की लिस्ट जरा लंबी है, जैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार के समय अंजाम दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। जो किया है वो लौट के जरूर आता है। हुआ भी ठीक वैसा ही। उद्धव ठाकरे ने अपने घमंड में ना पत्रकार देखा, ना फिल्मकार देखा, यहां तक कि उद्योगपति को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन अब उन्हें उद्धव का हिसाब बारी बारी से हो रहा है। तभी तो पहले सिपह सालार गए, फिर सत्ता गई, उसके बाद पार्टी और अब चुनाव चिन्ह भी चला गया। एक वाक्य में कहें तो पूरी पहचान ही मिट्टी में मिल गई। सत्ता के नशे में चूर उद्धव ने जब कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवाया तो संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखवाया था, उखाड़ दिया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे हर मोर्चे पर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव का घमंड अर्नब गोस्वामी ने भी तोड़ा था। सच की आवाज एक पत्रकार को उद्धव सरकार ने झूठे केस में फंसाया, फिर जेल पहुंचाया। कितनी यातनाएं दी, मगर शिवाजी की धरती पर तब भी यह साबित हुआ था कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। और आज फिर यह साबित हो गया है कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो फिर ये कौन है? भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये भारत के लोगों की जीत है। झूठ के पत्थरों को जोड़कर बनाई काल कोठरी से अर्नब गोस्वामी हीरे की तरह चमकते हुए बाहर आए और उद्धव का घमंड चकनाचूर हो गया। अर्नब गोस्वामी कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं। रिपब्लिक नेटवर्क देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में शुमार है, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले उद्धव के पास ना नेता बचे हैं, ना शिवसेना और ना ही चुनाव चिन्ह। बचा है तो बस मातोश्री, जहां उद्धव अब अकेले हैं। ऐसे में उनके पास भरपूर वक्त है अपने कारनामों पर चिंतन करने का।